नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के दशमः पाठः सुभाषित रत्नानि पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने इस पाठ के एकादश श्लोक तक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम इसके द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः तक जो श्लोक हैं उनको जानेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थियों, श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और उसके भावार्थ और उसके शब्दार्थ को जानते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जो हमारे सम्मुख श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत जो पद हैं उन पदों का उच्चारण करेंगे और फिर श्लोक के वाचन की ओर अग्रसर होंगे। देखिए विद्यार्थियों, श्लोक क्या है हमारे पास में? अनुकूले विधो देयम यतः पूरयिता हरिः, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत पद है। अब विद्यार्थियों, हम इस श्लोक का एक बार वाचन करते हैं। वाचन के दौरान आप अपनी दृष्टि क्षेत्र बनाए रखें, उसे उच्चारित करने का प्रयास करें ताकि हम इसके भाव को समझने में हम सरलता से इसका अनुगमन कर सके और इसे समझ सके। देखिए विद्यार्थियों, अनुकूले विधो देयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा श्लोक है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसका क्या करेंगे? इसके पदच्छेद करेंगे। जो गुंफित पद हैं उन्हें अलग अलग करेंगे। देखिए, अनुकूले विधो देयम, अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरिः, यतः पूरयिता हरिः, प्रतिकूले विधौ देयम, प्रतिकूले विधौ देयम यतः यतः सर्वम हरिष्यति, सर्वम हरिष्यति। अब विद्यार्थी, जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत गुंफित पद नहीं होने के कारण हमने जो पद आए थे उन पदों को उसी प्रकार से पदच्छेद करके यहाँ पर लिख दिया है। चलिए विद्यार्थियों, दो पंक्तियां हमारे सम्मुख है। प्रथम पंक्ति को लेते हैं और उसके शब्दार्थ को जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास जो प्रथम पंक्ति है वह क्या है? अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरिः। इस प्रकार से प्रथम पद अनुकूले, अनुकूले से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? अनुकूल होने पर, अर्थात हमारे सदृश होने पर, हमारे अनुकूल होने पर। विधौ, विधौ से क्या तात्पर्य है? भाग्य। और विधौ से तात्पर्य एक और होता है विद्यार्थियों, वह है चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या अर्थ है विद्यार्थियों? विधौ से क्या तात्पर्य है? भाग्य। देयम, देयम से क्या तात्पर्य है? देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन क्या देना चाहिए विद्यार्थियों? देना चाहिए दान। यतः, क्योंकि, पूरयिता, देने वाला, उसको पूर्ण करने वाला। पूरयिता से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? देने वाला। हरिः, हरिः भगवान या ईश्वर। और अंत में हमने क्या लिखा वहां पर? है। अब विद्यार्थियों, जो हमारे पास में अर्थ आया है उन अर्थ का हम एक पंक्ति के रूप में क्रमबद्ध कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से, भाग्य अनुकूल होने पर देना चाहिए, तो भाग्य अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। इस प्रकार से हम पंक्ति बना लेते हैं। और द्वितीय पंक्ति क्या होगा विद्यार्थियों? द्वितीय पंक्ति क्या हो सकती है हमारे पास में? क्योंकि यहां से लेंगे सर्वप्रथम, क्योंकि देने वाला भगवान है। इस प्रकार से यहां पर हम बना सकते हैं। देने वाला है को हम अलग कर लेते हैं, है को हम यहां पर ले लेते हैं, तो देने वाला भगवान है। इस प्रकार से तो अब हमारे पास में संपूर्ण पंक्ति क्या हुई? हमारे पास में पंक्ति हुई विद्यार्थियों, भाग्य अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला भगवान है। इस प्रकार से चलिए इसकी जो संस्कृत के पद हैं उन्हें भी हम क्रमबद्ध कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या लिया है? भाग्य। तो विधौ, अनुकूल होने पर अनुकूले, देना चाहिए, देयम, क्योंकि, यतः, उसके पश्चात देने वाला, पूरयिता, और अंत में भगवान हरिः। तो हमारी पंक्ति क्या हुई? हमारी पंक्ति हुई विधौ अनुकूले देयम यतः पूरयिता हरि। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, हमने जो पदच्छेद किए थे उसके अंतर्गत जो द्वितीय पंक्ति थी उसको भी लेते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। देखिए हमारे पास में पद क्या क्या है? प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। इस प्रकार से हमारे पद है। प्रथम पद क्या है? प्रतिकूले, प्रतिकूले से क्या तात्पर्य है? प्रतिकूल हो। प्रतिकूल से क्या तात्पर्य? हमारे विपरीत हो, भाग्य हमारे विपरीत हो। अब प्रतिकूल क्या हो विद्यार्थियों? विधौ, भाग्य। देयम, देना चाहिए। यतः, क्योंकि,
सर्वम सभी हरिष्यति छीन लेगा। इस प्रकार से हमारे जो पद थे उनके अर्थ हैं विद्यार्थियों, इन्हें पंक्तिबद्ध करते हैं और जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम क्या लेंगे विद्यार्थियों, भाग्य। यहां से तो भाग्य प्रतिकूल हो, इस प्रकार से भाग्य प्रतिकूल हो और तो भी हमने यहां पर जोड़ दिया है, भाग्य प्रतिकूल हो तो भी देना चाहिए। इस प्रकार से द्वितीय देते हैं, द्वितीय जो पंक्ति है उसको लेते हैं विद्यार्थियों। द्वितीय पंक्ति क्या है, क्योंकि सभी छीन लेगा। क्या है विद्यार्थियों, क्योंकि वह ईश्वर सभी छीन लेगा। अब भाग्य हमारे अनुकूल हो तो भी हमें दान देना चाहिए, भाग्य हमारे प्रतिकूल हो तो भी हमें दान देना चाहिए। इस प्रकार से हम जो हमारे पद आए हुए हैं उनसे हम समझ सकते हैं। चलिए इन्हें क्रमबद्ध कर लेते हैं इन पदों को। सर्वप्रथम क्या लेंगे विद्यार्थियों, विधो, उसके पश्चात प्रतिकूल हो तो प्रतिकूले देना चाहिए देयम, क्योंकि यतः सभी छीन लेगा सर्वम हरिष्यति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे पास में पद आए थे उन पदों को हमने यहाँ पर क्रमबद्ध कर लिया है। चलिए इसे हम अन्वय के तौर पर आगे ले लेते हैं। हमारे पास में दोनों पंक्तियां हैं, विधौ अनुकूले देयम यतः पूरयिता हरि, विधौ प्रतिकूले देयम यतः सर्वम हरिष्यति। और जो जो पद हमने वहां पर जोड़े थे अलग से उनको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, सती, अस्ति, सती अपि और स हरि। क्या है विद्यार्थियों, सत्यपि, एक साथ संधि करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हमारे पास में क्या श्लोक है विद्यार्थियों, अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। जो श्लोक आया है विद्यार्थियों उस श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पर अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने वहां पर पदच्छेद किया, पदच्छेद के बाद में उनके अर्थ को जाना, अर्थ को जानकर हमने वहां पर पंक्तियों का निर्माण कर अन्वय बनाने का प्रयास किया है। अब हमारे सम्मुख श्लोक है तो श्लोक से भी हम अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम यहां से हम क्या लेंगे, विधौ अनुकूले देयम। इस प्रकार से विधौ अनुकूले देयम यतः पूरयिता हरि। इस प्रकार से अगली पंक्ति, तो विधौ अनुकूले सति अर्थात होने पर, देयम यतः पूरयिता हरि अस्ति, प्रतिकूले विधो देयम। अब विद्यार्थियों विधो प्रतिकूले देयम, इस प्रकार से तो विधो प्रतिकूले देयम यतः सर्वम हरिष्यति, यतः सर्वम हरिष्यति। और कौन हर लेगा विद्यार्थियों, स हरि, वह ईश्वर या वह हरि हर लेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों श्लोक से भी हमने अन्वय करने का प्रयास किया। अब हमारे सम्मुख विद्यार्थियों अन्वय है, अन्वय के अंदर जो कुछ पद आए हुए हैं उन पदों के परिचय को जानते हैं और फिर जो हमारा श्लोक है उसके भाव को जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों विधौ, विधौ से क्या तात्पर्य है, भाग्य, भाग्य या विधाता। अनुकूले, अनुकूले से क्या तात्पर्य है, अभिमते या मनोवांचिते, मनोवांचित होने पर, अनुकूल होने पर, हमारे अनुकूल होने पर। इस प्रकार से यहाँ पर भाव है। पूरयिता, पूरयिता से क्या तात्पर्य है, दाता, देने वाला। हरि ही परमेश्वर, परमेश्वर, किसे कहा गया, हरि को, परम ईश्वर। हरि ही परमेश्वर, अर्थ क्या है, परमेश्वर अर्थात भगवान। देयम प्रदानियम, अपेक्षितम, देना चाहिए। यतः यस्मात्, क्योंकि, हरिष्यति, हरिष्यति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, अपहरिष्यति, तात्पर्य है छीन लेगा। प्रतिकूले, विरुद्धे, विरुद्ध होने पर, प्रतिकूल होने पर। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो अन्वय के अंदर पद आए थे उन पदों के परिचय को हमने पुनः जाना है। अब विद्यार्थियों हम इसके जो भाव है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम क्या जानेंगे, यहाँ पर जो श्लोक है उस श्लोक का जो प्रसंग है उसको जानेंगे। सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थी प्रसंग हमारे सम्मुख है, श्लोकोयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है। और श्लोके अस्मिन् कवि ही कथयति यत्, इस श्लोक में कवि कहते हैं कि भाग्यम अनुकूलम प्रतिकूलम वा, भाग्य अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, भवेत हो, किंतु दानम सतत दातव्यम, किंतु दान निरंतर देना चाहिए। भाग्य चाहे हमारे अनुकूल हो चाहे हमारे प्रतिकूल हो, लेकिन हमें दान देते रहना चाहिए। तात्पर्य है विद्यार्थियों, चाहे भाग्य हमारे अनुकूल है तो भी हम धन धान्य की प्राप्ति होगी, और भाग्य हमारे प्रतिकूल है तो जो हमारे पास है वह भी ईश्वर हमसे छीन लेगा। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि जो दान है वह निरंतर देते रहना चाहिए।
चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं इसकी व्याख्या के माध्यम से हम इसके भाव को समझते हैं और जो श्लोक है उसकी प्रगाढ़ता को जानते हैं। देखिए, भाग्य अभिमते सति ही दातव्यम। भाग्य अभिमते सति दातव्यम से क्या तात्पर्य है? भाग्य अनुकूल होने पर भी देना चाहिए, दान देना चाहिए। यस्मात् दाता परमेश्वर अस्ति, क्योंकि जो दाता है, देने वाला है, वह कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है। इस कारण से भाग्य विपरीते सति अपि, भाग्य विपरीत होने पर भी अर्थात हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी दातव्यम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। यतो ही स परमेश्वरः सर्वम अपि अपहरिष्यति, क्योंकि वह परमेश्वर, वह ईश्वर, वह सब कुछ भी हमसे छीन लेगा। सर्वम अपि अपहरिष्यति, सभी कुछ छीन लेगा। अतः सर्वदा प्रदातव्यम, अतः हमें हमेशा देना चाहिए। यतो ही, क्योंकि दानम तो स्वहस्ते वर्तते, क्योंकि दान तो हमारे हाथ में ही है। हमारा भाग्य अनुकूल है चाहे हमारा भाग्य प्रतिकूल है, हमें निरंतर दान देते रहना चाहिए, क्योंकि दान देना हमारे हाथ में है। परमेश्वरः एव दाता वर्तते स एव हर्ता चापि वर्तते। परमेश्वर अर्थात ईश्वर ही देने वाला है और वही हरने वाला भी है। अर्थात देने वाला और हरने वाला कौन है? ईश्वर है। और हमें क्या करते रहना चाहिए? हमें तो दान देते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा भाग्य हमारे अनुकूल है तो हमें दान देना ही चाहिए, अगर प्रतिकूल है तो भी दान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास शेष बचा हुआ है उसे भी भगवान हरण कर लेगा। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद भी जानते हैं। हिंदी अनुवाद: भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और छीनने वाला भी है। जो ईश्वर है वही दाता है, वही देता है, और ईश्वर ही हमसे पुनः छीन लेता है। अब विद्यार्थियों, हमारे इस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं और फिर आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में पद क्या है? विधौ। विधौ से क्या तात्पर्य है? भाग्य। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है विद्यार्थियों? मूल शब्द है विधु, और उसका पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों? विधौ। हरिहि, हरि से क्या तात्पर्य है? ईश्वर। हरिहि, यहाँ पर विद्यार्थियों हरि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है हरिहि। देयम, देना चाहिए। दा धातु और यत प्रत्यय। हरिष्यति, हरण कर लेगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हरिष्यति के अंदर क्या है? ह्री धातु है। धातु का प्रसंग आए तो क्या जानेंगे हम? लकार जानेंगे, पुरुष जानेंगे और वचन जानेंगे। तो यहाँ पर लकार क्या है विद्यार्थियों? लृट लकार। अब लृट लकार किस अर्थ में होता है? लृट लकार होता है भविष्यत अर्थ में। वहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, हरिष्यति। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे पद आए थे उनके परिचय को हमने यहाँ पर जाना था कि किस प्रकार से पद बने हुए हैं, कौन शब्द रूप है, कौन धातु रूप है, इस प्रकार से कहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए विद्यार्थियों आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और उसे जानते हैं। विद्यार्थियों हमारे सम्मुख जो श्लोक है सर्वप्रथम हम उनके पदों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक है सर्वप्रथम हम उनके जो पद हैं उन्हें उच्चारित करते हैं और फिर वाचन की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इस प्रकार से विद्यार्थी इसके अंतर्गत पद है। चलिए एक बार इसका वाचन करते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इस प्रकार से विद्यार्थी ये हमारा श्लोक है। चलिए इसके हम पदच्छेद करते हैं। तो अहिंसा परमो, अहिंसा परमः। अब ये जो गुम्फित पद है उसे अलग अलग करते हैं। धर्मः तथा अहिंसा, धर्मः तथा अहिंसा, परम तपः, परम तपः, अहिंसा परमं सत्यम, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते, यतः धर्मः प्रवर्तते। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारा श्लोक है, श्लोक के हमने यहाँ पर पदच्छेद किए हैं। चलिए पदों को लेते हैं और उनके अर्थ को जानते हैं। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति, फिर उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति को हम जानेंगे। प्रथम पंक्ति हमारे पास में विद्यार्थियों, अहिंसा परमः धर्मः
तथा अहिंसा परम तपः। इस प्रकार से हमारे पद है। चलिए इनका एक एक कर हम इनका अर्थ जानते हैं। देखिए अहिंसा, अहिंसा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? अहिंसा, अहिंसा से क्या अर्थ हुआ? हिंसा से रहित। और परमः, परमः से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सर्वोच्च। धर्मः, धर्मः तथा और अहिंसा, अहिंसा हिंसा से रहित। परम सर्वोच्च तपः तपस्या है। इस प्रकार से विद्यार्थी जो पद थे उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर देखा है। देखिए अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है। अगर हम इसे क्रमबद्ध करें और पंक्ति के रूप में बनाएं तो विद्यार्थी हमारे पास में पंक्ति क्या होगी? अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है। चलिए इसे हम जो संस्कृत के पद हैं उसे भी क्रम में ले लेते हैं। अहिंसा परमः धर्म है, क्योंकि हमने जो क्रम बनाया है वह क्या था? अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, तो अहिंसा परमः धर्म और तथा अहिंसा परम तपः, तथा अहिंसा परम तपः। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे पद थे उन पदों को हमने यहाँ पर क्रमबद्ध किया है। चलिए जो द्वितीय पंक्ति थी हमारे पास में पदच्छेद के अंतर्गत उसे भी लेते हैं। अहिंसा परमं सत्यम यतः धर्मः प्रवर्तते। तो अहिंसा हिंसा रहित अहिंसा, परमम सर्वोच्च, सत्यम सत्य है, और यतः क्योंकि धर्मः, धर्म क्या होता है विद्यार्थियों? प्रवर्तते चलता है। अब धर्म किससे चलता है विद्यार्थियों? धर्म चलता है विद्यार्थियों अहिंसा से। हिंसा से रहित होकर धर्म चलता है। पंक्तिबद्ध करते हैं इसको। अहिंसा सर्वोच्च सत्य है, तो अहिंसा परमम सत्यम, क्योंकि धर्म चलता है। यतः धर्मः प्रवर्तते, और धर्म किससे चलता है विद्यार्थियों? अहिंसा से। चलिए विद्यार्थियों जो हमारे सम्मुख जो दोनों पंक्तियां आई है उन दोनों पंक्तियों को हमने क्रमबद्ध करने के उपरांत हम इसे अन्वय की ओर अग्रसर करते हैं। देखिए अन्वय के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो अतिरिक्त पद थे उन्हें भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, अस्ति तथा च और विद्यते। इस प्रकार से तो हमारा अन्वय क्या होगा विद्यार्थियों? अहिंसा परमः धर्मः तथा अहिंसा परम तपः तथा च अहिंसा परमं सत्यम यतः धर्मः प्रवर्तते, और यहाँ पर विद्यते। अब विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से भी हम यहाँ पर अन्वय करने का प्रयास करते हैं। देखिए अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पर अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विद्यार्थी जो हमारा श्लोक है उस श्लोक में जो क्रम है उसी क्रम में हमारे सम्मुख यहाँ पर अन्वय है। देखिए अहिंसा परमः धर्मः, तो अहिंसा परमः धर्मः अस्ति। उसके पश्चात तथा अहिंसा परम तपः, तथा अहिंसा परम तपः तथा च अहिंसा परमं सत्यम, अहिंसा परमं सत्यम विद्यते यतः धर्मः प्रवर्तते, यतः धर्मः प्रवर्तते। अब विद्यार्थी हमारे पास में अन्वय हमने श्लोक से निकालकर यहाँ पर लिखा है। अब इसके उपरांत जो अन्वय के अंदर पद आए हैं उनको जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। विद्यार्थी जो श्लोक है उस श्लोक का भाव जानने की ओर हम अग्रसर होंगे। लेकिन उससे पहले क्या जानेंगे हम? जो अन्वय के अंदर पद आए हैं उनको। यतः, यतः से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? यस्मात्, क्योंकि। इसका अर्थ है प्रवर्तते, प्रवर्तते से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? प्रारभते, प्रारभते से क्या तात्पर्य हुआ? प्रारंभ होता है अथवा चलता है। अहिंसा, अब अहिंसा हमने बार बार पढ़ा विद्यार्थियों, हिंसा से रहित, हिंसा से रहित। लेकिन किस प्रकार से उसका जो अर्थ है वह समझते हैं। देखिए प्राणिवधस्य अभावः, अहिंसा किसे कहेंगे विद्यार्थियों? मन वचन कर्म से प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना, यह अहिंसा का तात्पर्य है। हमारे मन, हमारे वचन और हमारे कर्मों से किसी भी अन्य प्राणी को जो नुकसान है, जो पीड़ा है, अगर वह नहीं पहुंचाई जाती है तो वह क्या है विद्यार्थियों? वह है अहिंसा। और परमः, परमः से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? चरमः, सर्वोच्च। इस प्रकार से विद्यार्थी जो अन्वय के अंदर पद आए थे उनके पदों को जो अर्थ है उसको हमने यहाँ पर जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे? श्लोक का जो प्रसंग है उसको जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोक है अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है।
अस्मिन श्लोके, अब यहाँ पर बताया गया है कि इस श्लोक के अंतर्गत क्या आया है। तो विद्यार्थियों बताया है अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में अहिंसा धर्मस्य महत्वम वर्णितम, अहिंसा धर्म का जो महत्व है उसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों श्लोक के अंदर अहिंसा के बारे में बताया गया है और उसका वर्णन किया गया है। चलिए हम श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और उसकी जो व्याख्या है उसको जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो व्याख्या है उसके माध्यम से ही हम उसके भावार्थ को जानेंगे। अहिंसायाः महत्वम वर्णयन, अहिंसा के महत्व का वर्णन करके श्लोके अस्मिन, इस श्लोक में कवि ही कथितम यत, कवि ने कहा है कि अहिंसा अर्थात अहिंसा, उसका तात्पर्य बताया है अर्थात मनसा वाचा कर्मणा च, मन वचन और कर्म से प्राणी नाम अपीड़नमेव सर्वोच्च धर्मः अस्ति, प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुंचाना ही सर्वोच्च धर्म है। और वही क्या है विद्यार्थियों, वही अहिंसा है। अहिंसा एव सर्वोच्च तपश्चर्या वर्तते, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च या उच्चतम तपस्या है। तथा च अहिंसा एव, और अहिंसा ही सर्वोच्चम सत्यम वर्तते, सर्वोच्च सत्य है। यस्मात् धर्मः प्रारभते, और उससे ही धर्म चलता है या आरंभ होता है। अतएव, इसलिए सर्वे अहिंसा धर्मस्य पालनम करणीयम, इसलिए सभी को अहिंसा के धर्म का पालन करना चाहिए। अब विद्यार्थियों अहिंसा के बारे में बताया है कि जो धर्म है उसका, धर्म का जो आरंभ है वह किससे होता है, वह अहिंसा से होता है। चलिए विद्यार्थियों इसका हम हिंदी अनुवाद भी जानते हैं और फिर जो पद आए हुए हैं उनके परिचय को हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा महान तपस्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो तपस्या है अहिंसा, वह सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थियों अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर परम सत्य है, क्योंकि धर्म वही अर्थात अहिंसा से ही आरंभ या प्रवृत्त होता है। अर्थात प्राणियों का वध न करना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना परम धर्म होता है। अहिंसा महान तप है, यह अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि अहिंसा भाव से ही धर्म प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों श्लोक के अंदर अहिंसा के बारे में बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं और फिर आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, धर्मस्तथा, अब यहाँ पर इसको विच्छेदित करेंगे तो क्या आएगा, धर्मः तथा। अब यहाँ पर विसर्ग है विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, स हुआ है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यहाँ पर होगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा स हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ पर स हुआ है दंत्य श। देखिए आगे धर्मः, धर्म से क्या तात्पर्य है, धर्म। अब धर्म शब्द विद्यार्थियों पुल्लिंग का है, उसके प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, धर्मः। उसी प्रकार से विद्यार्थियों तपः, तपः से क्या तात्पर्य है, तपस्या। तपस शब्द है नपुंसक लिंग का है, उसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है, तपः। तपः तपसी तपांसी, तपः तपसी तपांसी, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। प्रवर्तते, प्रवर्तते से क्या तात्पर्य है, प्रवृत्त होता है। यहाँ पर प्र उपसर्ग है और वृत्त धातु है। अब धातु का प्रसंग है तो क्या जानेंगे हम, लकार पुरुष और वचन, तो लट लकार है वर्तमान के अर्थ में और प्रथम पुरुष और एक वचन है। यहाँ पर पद क्या है, प्रवर्तते। अब विद्यार्थियों हमने जो श्लोक है उस श्लोक के बारे में जाना, उसके भाव के बारे में जाना और अंत में उसमें जो पद आए थे उनके परिचय को भी हमने जाना है। अब हम जो हमारा आगे का श्लोक है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारा आगे का श्लोक क्या है, सर्वप्रथम इस श्लोक के अंतर्गत जो पद आए हैं उनको जानेंगे और फिर वाचन की ओर अग्रसर होंगे। देखिए विद्यार्थियों, आततायिनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन नाततायी न आततायी वध्ये दोषो हंतुर भवति कश्चन। इस प्रकार से विद्यार्थी इसके अंतर्गत पद हैं। चलिए इसका एक बार वाचन करते हैं। वाचन के दौरान आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, उसे उच्चारित करने का प्रयास करें। देखिए, आततायिनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन नाततायी वध्ये दोषो हंतुर्भवति कश्चन।
इस प्रकार से विद्यार्थियों यह श्लोक है। देखिए अब हम इसका पदच्छेद करते हैं, पदों को जानते हैं और उनको पदच्छेद करने के उपरांत उनके अर्थ को जानेंगे, ताकि यह जो श्लोक मूल रूप से जो कहना चाहता है उसे हम समझ सकें। देखिए आततायिनम, आततायिनम, आयांतम, आयांतम। अब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों यहाँ पर है गुम्फित पद। गुम्फित पद को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हन्यात, हन्यात यहाँ तक, एव उसके पश्चात एव, और क्या है अविचारयन। तो क्या हुआ, आततायिनम, आयांतम, हन्यात एव अविचारयन। उसके पश्चात विद्यार्थियों यहाँ से न हमने अलग कर लिया है और उसके पास में रखा है विद्यार्थियों आतताई। तो न आतताई और यहाँ पर गुम्फित पद क्या है, नातताई। इस प्रकार से वध्ये दोषो दोषः, हंतुर्भवति हंतुः भवति, कश्चन कश्चन। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो श्लोक के अंदर पद आए थे गुम्फित पद थे, गुम्फित पदों को हमने अलग अलग किया है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ दो पंक्तियां हमने बनाई हैं। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति को लेंगे, प्रथम पंक्ति के अर्थ को जानेंगे और फिर उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति का अर्थ जानेंगे। देखिए प्रथम पंक्ति के अंदर जो पद आए हैं विद्यार्थियों, आततायिनम, आयांतम, हन्यात एव अविचारयन। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे पास में पद आए हैं उनके अर्थ को जानते हैं। सर्वप्रथम देखो आततायिनम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, आतताई को। आतताई कौन होता है विद्यार्थियों, आतताई होता है आतंकवादी। तो यहाँ पर क्या अर्थ है, आतताई को। आयांतम, आयांतम से क्या तात्पर्य है, आते हुए। हन्यात मार देना चाहिए, जो आतताई है जो आता हुआ है उसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। एव ही अविचारयन, बिना विचारे। तो कह रहा है कि बिना विचारे ही उसको मार देना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों जो अर्थ आया उस अर्थ को क्रम से जमाते हैं और जो इसका वास्तविक अर्थ है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों आते हुए आतताई को, इस प्रकार से सबसे पहले क्या लेंगे, आते हुए। तो आयांतम आततायिनम, आते हुए आतताई को। क्या है विद्यार्थियों आगे, बिना विचारे, क्या है अविचारयन, बिना विचारे ही मार देना चाहिए या मार देना चाहिए ही। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो पद है उन पदों के हम क्रम से अगर जमाते हैं तो इस प्रकार हमारा यह अर्थ आता है कि आते हुए आतताई को बिना विचारे मार देना चाहिए ही या बिना विचारे ही मार देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा अर्थ आता है। चलिए इसे क्रमबद्ध करते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम, आयांतम, फिर उसके पश्चात आततायिनम। तो आयांतम आततायिनम, उसके पश्चात अविचारयन हन्यात एव, अविचारयन हन्यात एव। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो प्रथम पंक्ति थी हमारे पदच्छेद की उसको हमने यहाँ पर अर्थ के रूप में समझा और उसका एक क्रमबद्ध हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए द्वितीय पंक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। द्वितीय पंक्ति में हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम है न से क्या तात्पर्य है, नहीं। फिर आतताई वध्ये, आतताई के वध में, आतंकवादी के वध में, मारने में। दोषः दोष, हंतुहु, हंतु से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, जो मारने वाला है उसे क्या कहते हैं, हंतु। मारने वाले का भवती होता है, कश्चन कोई। अब इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में क्या अर्थ आया है, नहीं। आतताई के वध में दोष मारने वाले का होता है कोई। अब हम इसको क्रमबद्ध करते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, आतताई के वध में, आतताई के वध में क्या होगा विद्यार्थियों, मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। इस प्रकार से आतताई के वध में मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लगाते हैं। चलिए विद्यार्थी इसको क्रमबद्ध कर लें। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, आतताई वध्ये, तो आतताई वध्ये, उसके पश्चात मारने वाले का तो हंतुहु, और उसके पश्चात कोई दोष, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, कश्चन दोष है न भवति, नहीं होता है, न भवति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर द्वितीय पंक्ति का भी निर्माण कर लिया है। दोनों पंक्तियों को हमने अर्थ समझते हुए यहाँ पर बनाया है। चलिए दोनों पंक्तियों को लेते हैं और अन्वय के रूप में आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमने दोनों पंक्तियों को यहाँ पर लिख दिया है। आयांतम आततायिनम अविचारयन हन्यात एव आतताई वध्ये हंतुहु कश्चन दोषः न भवति। अब हमारे पास में विद्यार्थी क्या है, श्लोक है और अन्वय है। श्लोक के माध्यम से भी हम अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। एक बार देखिए,
आततायिनं मायान्तं हन्यादेव अविचारयन् नाततायि वध्ये दोषो हंतुर्भवति कश्चन। इस प्रकार से जो श्लोक है उस श्लोक से विद्यार्थियों अन्वय निकालते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्या लेंगे विद्यार्थियों, आयांतम आते हुए, आततायिनम आतंकवादी के, अविचारयन यहाँ से अविचारयन, और उसके पश्चात हन्यात एव। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो श्लोक है श्लोक के अंदर पद लिए हुए हैं, जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर अन्वय के पद लिए हुए हैं और हमने उनको क्रमबद्ध करके यहाँ पर लिख लिया है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों द्वितीय पंक्ति की ओर। द्वितीय पंक्ति में सर्वप्रथम हम क्या लेंगे विद्यार्थियों, द्वितीय पंक्ति में सर्वप्रथम लेंगे हम आतताई, न को हम अलग कर लेते हैं यहाँ से, और क्या लेंगे हम आतताई, और उसके पश्चात वध्ये हंतुम हंतु दोषो, उसके पश्चात दोषों से पहले क्या लेंगे विद्यार्थियों, कश्चन दोषो न भवति। अब विद्यार्थियों आतताई वध्ये, उसके पश्चात हंतु दोष, हंतु कश्चन दोषः न भवति। तो आतताई वध्ये हंतु कश्चन दोषः न भवति। इस प्रकार से हमारी द्वितीय पंक्ति भी यहाँ पर आ जाती है। अब विद्यार्थियों हमने दोनों ही तरीकों से हमारा जो अन्वय है उसको बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। चलिए जो अन्वय के अंदर पद आए हैं सर्वप्रथम उनको जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों पद क्या है, आततायिनम। आततायिनम से क्या तात्पर्य है, आतंकिनम। आतताई किसे कहते हैं विद्यार्थियों, अनाचारी को। किसे कहेंगे, अनाचारी को। और अविचारयन, अविचारयन से क्या तात्पर्य है, अविचारयम अर्थात बिना विचारे, हंतुहु घातकस्य मारने वाले का, दोष है अपराध है अपराध, आयांतम आगच्छन्तम आते हुए को, हन्यात वद्धम कुर्यात मार देना चाहिए, कश्चन कोई। इस प्रकार से विद्यार्थी जो अन्वय था उस अन्वय के अंदर जो पद आए थे उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर पुनः जाना है। चलिए विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक का प्रसंग जानते हैं और फिर जो श्लोक है उसके भाव को जानते हैं संस्कृत व्याख्या के माध्यम से। देखिए प्रसंग क्या कहता है, श्लोकोऽयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है। अब विद्यार्थियों श्लोक अस्मिन् क्या बताया जाएगा, जो श्लोक के अंदर है वह मूल बात यहाँ पर बताई जाएगी। श्लोके अस्मिन् कवि कथयति यत्, इस श्लोक में कवि कहता है कि न दोष है आततायिनाम हनने, कहा गया है कि दोष नहीं है आतताई के हनन में अर्थात उसे मारने में। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बताया है। अब विद्यार्थियों हम इसका भाव जानेंगे संस्कृत व्याख्या के माध्यम से। देखिए क्या कहता है, आतताई वध्ये न को अपि दोषः भवति इति। आतताई के वध में, आतताई को मारने में न कोपि दोष, कोई दोष नहीं, भवति इति होता है। तो आतताई के मारने में कोई दोष नहीं होता है। श्लोके अस्मिन् वर्णयन् कवि कथितम यत्, इस श्लोक में इस प्रकार का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आगच्छन्तम आतंकिनम अविचार्य हंतव्यम, आते हुए आतंकवादी को या आतताई को बिना विचारे ही मार देना चाहिए। अर्थात जो आतताई है अगर वह आ रहा है तो उसे बिना विचारे ही मार देना चाहिए। यतो ही आतंकिनस्य वध्ये घातकस्य को अपि अपराधः न मन्यते, क्योंकि आतंकी या आतताई के वध में मारने वाले का कोई अपराध नहीं माना जाता है। यतो ही क्योंकि स स्वस्य राष्ट्रस्य च कृते हानिकारकः भवति, क्योंकि वह अपने राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। कोई भी आतताई होता है वह किसी राष्ट्र के लिए क्या होता है विद्यार्थियों, हानिकारक होता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे मार देना चाहिए और उसे मारने में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है या उसे कोई दोष नहीं होता है। चलिए विद्यार्थियों जो हमारी संस्कृत व्याख्या है उसके आधार पर हम हिंदी अनुवाद को भी जानते हैं। देखिए हिंदी अनुवाद क्या कहता है विद्यार्थियों, आतताई अर्थात आतंक फैलाने वाले को तो आते हुए देखकर बिना विचारे ही मार देना चाहिए,
क्योंकि आतताई का वध करने पर मारने वाले का कोई अपराध, दोष या पाप नहीं माना जाता है। इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं। पद और फिर उसके पश्चात अर्थ और अंत में पद परिचय। देखिए पद क्या है विद्यार्थियों, आयंतम। आयंतम से क्या तात्पर्य है, आते हुए। यहां पर आ उपसर्ग है, या धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। दोष, दोष, दुस धातु, घय प्रत्यय, पद क्या बनता है, दोष है। कश्चन, कश्चन से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कोई। अब यहाँ पर कह धनचन विसर्ग है, विसर्ग संधि होगी विद्यार्थियों, विसर्ग संधि में श होगा, श के बाद में क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर तालव्य श हो जाएगा और हमारे पास में पद क्या बनेगा, कश्चन। भवती, भवती से क्या तात्पर्य, होता है। भू धातु है, धातु का प्रसंग है, तो लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन, पद क्या बनता है, भवती। हन्यात, हन्यात से क्या तात्पर्य है, मार देना चाहिए। यहाँ पर हन धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष और एक वचन है। अब विधिलिंग लकार का प्रयोग विद्यार्थियों चाहिए अर्थ के अंदर होता है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष और एक वचन का पद क्या है, हन्यात। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो श्लोक है उस श्लोक के परिचय को हमने जाना और परिचय के उपरांत हमने यहाँ पर जो पद आए हैं श्लोक के अंतर्गत उनके पदों को भी यहाँ पर जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे के श्लोक के अंतर्गत क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। हमारे सम्मुख जो श्लोक है सर्वप्रथम हम उनके पदों को जानेंगे, पदों को जानकर उसका पदच्छेद करेंगे ताकि हम उसके भाव को सम्यक प्रकार से जान सके। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो श्लोक है सर्वप्रथम उसके पदों को देखते हैं, उच्चारित करते हैं। गोपाल सांघिकः कृष्णः रामो वानर सांघिक सदभिक्षु सांघिको बुद्ध महात्मानो ही सांघिका। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत पद है। चलिए इसका एक बार उच्चारण करते हैं और फिर पदच्छेद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए पदच्छेद हम उसके उपरांत करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसका एक बार उच्चारण करेंगे। देखिए गोपाल सांघिकः कृष्णः रामो वानर सांघिकः सदभिक्षु सांघिको बुद्ध महात्मानो ही सांघिका। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक है। चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके पदच्छेद करेंगे। देखिए सर्वप्रथम गोपाल सांघिकः, गोपाल सांघिकः कृष्णः, कृष्णः रामो रामः वानर सांघिकः, वानर सांघिकः सदभिक्षु सांघिको, तो क्या लिखेंगे, सदभिक्षु सांघिकः बुद्धः, बुद्धः महात्मानो महात्मानः ही सांघिकः, सांघिकः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के हमने यहाँ पर पदच्छेद किए हैं। चलिए विद्यार्थियों पदच्छेद के आधार पर हम जो पदच्छेद किए हुए हैं उन पदों के अर्थ को जानेंगे। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति लेते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं। प्रथम पंक्ति हमारे सम्मुख है, गोपाल सांघिकः कृष्णः रामः वानर सांघिकः। इस प्रकार से ये हमारे पद हैं। प्रथम पद क्या है विद्यार्थियों, गोपाल सांघिकः, ग्वालों के संघ से। अब ग्वालों के संघ से क्या तात्पर्य है, ग्वालों के समूह से। अब ग्वालों के समूह से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, आगे बताया गया है कृष्णः, कृष्ण श्री कृष्ण, तो क्या अर्थ हुआ, श्री कृष्ण ग्वालों के संग से, तो श्री कृष्ण ग्वालों के समूह से। उसी प्रकार से आगे रामः श्री राम वानर सांघिकः, वानरों के संग से, वानरों के समूह से। तो क्या हम पंक्ति बनाएंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर श्री कृष्ण ग्वालों के संग से, श्री राम वानरों के संग से, वानरों के समूह से। इस प्रकार से हम पंक्ति बनाते हैं। चलिए विद्यार्थियों जो हमारे पास में पद आए हैं उन पदों को भी हम क्रमबद्ध करते हैं। कृष्णः, कृष्णः गोपाल सांघिकः, तो कृष्णः गोपाल सांघिकः, और द्वितीय रामः वानर सांघिकः, रामः वानर सांघिकः। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारे पद थे उन पदों के अर्थ को जाना, अर्थ के उपरांत वहां पर हमने उनको क्रमबद्ध किया और क्रमबद्ध करने के उपरांत हमारे पास में पंक्ति क्या आती है, कृष्णः गोपाल सांघिकः रामः वानर सांघिकः। इस प्रकार से चलिए जो पदच्छेद के अंतर्गत हमारे पास में द्वितीय पंक्ति थी उस द्वितीय पंक्ति के अर्थ को भी हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए सदभिक्षु सांघिकः, सदभिक्षु सांघिकः से क्या तात्पर्य, श्रेष्ठ भिक्षुओं के संघ से या श्रेष्ठ भिक्षुओं के समूह से। बुद्ध, बुद्ध से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, महात्मा
बुद्ध महात्मानः महापुरुष ही निश्चय ही सांघिका संघ प्रिय होते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो हमारी द्वितीय पंक्ति है पदच्छेद की, उसका अर्थ भी हमने यहाँ पर समझा। जो अर्थ आया है उससे हम एक पंक्ति बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं ताकि हम इसके अर्थ को समझ सके। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या बनाएंगे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से। तो क्या लिखेंगे, बुद्ध सदभिक्षु सांघिक। उसके पश्चात लिखेंगे विद्यार्थियों ही महात्मान सांघिका। तो ही महात्मान सांघिका निश्चय ही महापुरुष संग प्रिय होते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो श्लोक है, उस श्लोक का जो सही क्रम है पदों का वह हमारे सम्मुख है। उन पदों को लेकर हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। देखिए हमारा क्रम क्या रहा, कृष्ण है गोपाल सांघिक है, राम वानर सांघिक, बुद्ध च सदभिक्षु सांघिक, आसीत ही महात्मानः सांघिकाः भवन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने उन दोनों पंक्तियों को यहाँ पर स्थापित किया है। चलिए हमारे पास में विद्यार्थियों श्लोक है, श्लोक के माध्यम से भी हम इस अन्वय को निकालने का प्रयास करते हैं और जो अर्थ है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए गोपाल सांघिकः कृष्णः, रामो वानर सांघिकः, सदभिक्षु सांघिको बुद्धः, महात्मानो ही सांघिकाः। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा श्लोक है। चलिए इसका क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या लेंगे विद्यार्थियों, कृष्णः गोपाल सांघिकः, रामो वानर सांघिकः। इस प्रकार से अगला है विद्यार्थियों बुद्ध है सदभिक्षु सांघिको और अंत में लेंगे ही महात्मानो सांघिकाः। इस प्रकार से विद्यार्थी जो श्लोक है उस श्लोक से भी हम अन्वय निकालकर इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारा क्रम क्या रहा विद्यार्थियों, कृष्ण है गोपाल सांघिक है तो कृष्ण है गोपाल सांघिक है, रामो वानर सांघिक है तो राम वानर सांघिक, सदभिक्षु सांघिको बुद्ध तो बुद्ध है सदभिक्षु सांघिक है, बुद्ध है च सदभिक्षु सांघिक आसीत और अंत में ही महात्मानः सांघिका, महात्मानः सांघिकाः भवन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थी जो अन्वय है यहाँ पर बनता है। अब अन्वय के अंदर जो पद आए हैं उनके अर्थ को जानते हैं और फिर आगे अनुवाद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों गोपाल सांघिकः, गोपाल सांघिक से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, गोपालानाम संगठनेन संबद्धः अर्थात ग्वालों के समूह से संबद्ध। अब ग्वालों के समूह से संबद्ध कौन थे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण समूह में रहते थे और वह समूह कौन सा था विद्यार्थियों, गोपालों का समूह था, ग्वालों का समूह था। तो हमारा क्या होगा विद्यार्थियों यहाँ पर अर्थ, ग्वालों के समूह से संबद्ध। तो ग्वालों के समूह से कौन संबद्ध थे, श्री कृष्ण। उसी प्रकार से विद्यार्थियों वानर सांघिकः, वानराणाम संघेन संबद्धः, वानरों के समूह से संबद्ध कौन थे, श्री राम, श्री राम। सदभिक्षु सांघिकः, सदभिक्षुणाम संघेन संबद्धः, अच्छे भिक्षुओं के संग से संबद्ध कौन थे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध। इस प्रकार से महात्मानः, महात्मानः से क्या तात्पर्य है, महापुरुषः महान पुरुष, सांघिकः संघ प्रिया, साहचर्यशीलः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो पद थे उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर जाना है जो अन्वय के अंतर्गत आए हुए थे। अब विद्यार्थियों अन्वय को भी जान लिया, उसके पदों को भी जान लिया, अब हम जानेंगे इसके प्रसंग के बारे में कि वास्तव में इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम वही पंक्ति जो हम बार बार प्रयुक्त कर रहे हैं ताकि हमारी स्मरण में रहे और परीक्षा के समय हम उसे यथास्थिति और प्रसंग के अनुसार लिख सके। देखिए श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः है। यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है। अब क्या कहा गया इस श्लोक में, श्लोके अस्मिन् कवि ही कथयति, इस श्लोक में कवि ने कहा है कि यत् की महापुरुषः, महापुरुष सदैव संघ प्रियः भवन्ति, हमेशा समूह के प्रिय अर्थात संघ के प्रिय होते हैं। तो महापुरुष हमेशा कहाँ रहते विद्यार्थियों, समूह के अंतर्गत रहते हैं। इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। चलिए जो श्लोक का मूल भाव है उसको जानते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। संघटनस्य महत्वं प्रदर्शयन् श्लोके अस्मिन् कथितं यत्, संगठन का महत्व बताते हुए
इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण है गोपालानाम संगठनेन संबद्धः। श्री कृष्ण गोपालों के संगठन से संबद्ध थे, उनके समूह से संबद्ध थे, उनके साथ रहते थे। श्री राम कपीनाम संघेन संबद्ध। श्री राम कपियों के अर्थात वानरों के संघ से संबद्ध थे। तथा च और महात्मा बुद्ध सदभिक्षुकाणाम संघेन संबद्ध आसीत। महात्मा बुद्ध सदभिक्षुओं के संघ से संबद्ध थे। निश्चयेन महापुरुषः संघप्रिया साहचर्यशीलाः च भवन्ति। निश्चय ही महापुरुष संघप्रिय और साहचर्यशील होते हैं। अर्थात जो महापुरुष है वह क्या होते हैं विद्यार्थियों? संघ प्रिय होते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि वह समूह में रह सकते हैं अथवा लोग उन्हें पसंद करते हुए वहां पर आकर निवास करने लग जाते हैं। संघटने एव शक्ति ही भवति। संगठन में ही शक्ति होती है। सर्वे महापुरुषाः राष्ट्रभक्ताः संगठन बलेनेव स्वराष्ट्र रक्षणम कृतवन्तः। संगठन में ही शक्ति होती है। सभी महापुरुष और राष्ट्रभक्त संगठन के बल से ही अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर संघ के बारे में बताया गया है कि हमें संगठित होकर संघ में रहना चाहिए। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं विद्यार्थियों। श्री कृष्ण ग्वालों के संघ से संबद्ध थे, राम वानरों के संघ से संबद्ध थे, बुद्ध भिक्षुओं के संघ से संबद्ध थे, क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव संघ प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। उनका व्यवहार अति सुंदर और अच्छा होता है, इस कारण लोग उनसे आकर जुड़ जाते हैं। संगठन में ही शक्ति होती है। सभी महापुरुष संगठन में रहकर ही संगठन के बल से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंदर संघ के महत्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें समूह में रहना चाहिए। अब विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उस श्लोक के अंतर्गत जो पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं। देखिए क्या परिचय है। सर्वप्रथम पद क्या है विद्यार्थियों? कृष्ण। हाँ, कृष्ण है से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण। और पद किस प्रकार से बना विद्यार्थियों? यहाँ पर कृष्ण मूल शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है इसका अर्थ है और कृष्ण है यह पद है। अब विद्यार्थी द्वितीय पद क्या है हमारे पास में? राम। राम से क्या अर्थ है? श्री राम। और यहाँ पर राम शब्द है विद्यार्थियों पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? राम। बुद्ध से क्या तात्पर्य है? महात्मा बुद्ध। बुद्ध शब्द है विद्यार्थियों मूल रूप से, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? बुद्ध। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस श्लोक के अंतर्गत इस श्लोक के भाव और इस श्लोक के अन्वय इत्यादि को जानकर अंत में यहाँ पर हमने जो श्लोक के अंतर्गत पद आए हुए हैं उन पदों के परिचय को जाना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के लगभग सभी श्लोकों का अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की कक्षा में इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो विद्यार्थियों अभ्यास प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।